हेलो बेटा, क्या हाल चाल। आज बेसिकली हमें पढ़ना है कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीशन क्या होता है, सिग्निफिकेंट क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेकर हम राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, अलजेब्रा उसको लेकर कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिक कैलकुलेशन जो आप सोचते हैं कि कैसे सॉल्व की जाती है फिजिक्स में, आंसर्स जो लिखे जाते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, द फाइनल आंसर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो बेसिकली फर्स्ट हमें यहाँ पे देखना है, तो शुरू करते हैं एक्यूरेसी से। एक्यूरेसी में ध्यान से देखिए, एक्यूरेसी का मतलब ही क्या है कि इट इज मेजर्स हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू। सपोज करो कि अगर आपके पास लिखा भी हुआ है क्लोजनेस ऑफ द ट्रू वैल्यू, मतलब अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर आपने एक मेजरमेंट ली, 3 मीटर कोई रॉड है और उसकी अगर आपने मेजरमेंट ली और वो मेजरमेंट आ रही है 2.99, दैट मीन्स यू आर वेरी क्लोज टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू। एक और मेजरमेंट ली जो आपने आई 2.1, तो ये और ज़्यादा क्लोज है। तो इस तरीके की जो वैल्यूज आएंगी तो उसको आप बोलते हो दैट इज वेरी मच एक्यूरेट टू दैट योर ट्रू वैल्यू। अब यहाँ बेसिकली हमें समझना है, इनको हटा कर देखते हैं ज़रा। अब इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसमें समझते हैं ज़रा। अब सपोज करो कि, और चलो प्रिसीजन भी लिख लेते हैं, फिर इसके बाद सिंबॉलिकली आएंगे, तो दोनों इट विल बी वेरी गुड टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। अब प्रिसीजन क्या है? इट टेल्स अबाउट हाउ द रेजोल्यूशन एंड द लिमिट ऑफ क्वांटिटी इज मेजर्ड। मतलब कितनी बार एक पर्टिकुलर पिन पॉइंट पे, अगर उसी पॉइंट पे बार बार अगर आपका क्या आ रहा है, उसी पॉइंट पे बार बार आपका अगर कैलकुलेशन या मेजरमेंट्स आ रहा है, दैट मीन्स दैट इज वेरी प्रिसाइज ऑफ। अब सपोज करो सेम एग्जांपल, 3 मीटर की रॉड है, ट्रू वैल्यू है, लेकिन जो मेरा प्रिसीजन वैल्यू आ रहा है, मतलब मेरी जो मेजर्ड वैल्यू आ रही है वो 2.99, 2. चलो 97 कर देते हैं, 971, 2.976, तो मतलब बार बार मेरी इसी वैल्यू के आसपास मेजरमेंट्स आ रही हैं। रेजोल्यूशन बढ़ रहा है, डैट मीन्स कि मेरा जो मेजरमेंट लेने का पहले मैं 1.1 डेसिमल तक ले पा रहा था, अब मैं 3 डेसिमल तक ले पा रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपकी जो मेजरमेंट का है, रेजोल्यूशन है, वो इंक्रीज हो रहा है। इट विल बी क्लियर। अब सिंबॉलिकली समझते हैं। सपोज करो अगर मैं बोल रहा हूँ ये मेरे पास एक है टारगेट है, और इस टारगेट में एक यहाँ पे है और बाकी सब यहाँ पे मिल रहे हैं आपको, इसमें क्या बोलूंगा? एक तो पहली चीज, एक जगह भी नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर एक पिन पॉइंट पे मेरे सारे नहीं है, तो मतलब इसको मैं बोल सकता हूं कि लो प्रिसीजन है इसमें। अब लो प्रिसीजन है, क्या एक्यूरेसी है? एक्यूरेसी में मतलब मैंने कितने ऑब्जर्वेशन लिए, 1 2 3 4 5 6, 6 में एक आया, मतलब यहाँ पे लो एक्यूरेसी भी है, एक्यूरेसी भी मेरी लो है इस वाली सिचुएशन। लेकिन वहीं पे अगर मैं दूसरे वाले में देखता हूँ, एक यहाँ पे ये ले ली मैंने सॉरी, और एक ही पॉइंट पे मेरे इतने सारे ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे मेरी हाई प्रिसीजन तो मेरी हाई, मतलब एक ही पिन पॉइंट पे बार बार ऑब्जर्वेशन आ रहा है मेरा, बार बार मेजरमेंट सारी, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी लो है, एक्यूरेसी मेरी बहुत ज्यादा लो। अब आपको इतना आइडिया लग गया कि एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, तो जरा और इस फाइनल एग्जांपल में देखते हैं। अब इस एग्जांपल में अगर मैं बोल दूं यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए सेंटर जो मेरा पिन पॉइंट था वहां पे भी एक एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं आएंगे, वहां पे भी क्या हो रहा है कि बहुत सारे पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पे क्या है, सेंटर पे हाई एक्यूरेसी, और बाहर तो आया है नहीं, तो मतलब लो प्रिसीजन। ठीक, जरा एक और एग्जांपल समझते हैं। एक ही पॉइंट पे आ गए सब, सपोज करो यहीं पे, यहाँ पे हाई प्रिसीजन भी हाई है और एक्यूरेसी भी क्या है आपकी
एक्यूरेसी और प्रिसीजन का बेसिक मतलब आपको अब क्लियर हो गया कि एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है। जरा एक क्वेश्चन करते हैं इसको। इफ द ट्रू वैल्यू इज 6.57 meter, then which of the following reading is the most accurate and most precise? Accurate, that means we are talking about accuracy, and precise means we are talking about precision. अब accurate का मतलब इसके सबसे पास क्या है? Most accurate की अगर हम बात करें तो इसके सबसे पास में कौन सी है इस रीडिंग के? 6.57। 6.57 के सबसे पास में अगर देखें तो 5.2 दिख रही है अपने को। 5.2 दिख रहा है कि 6.61 दिख रहा है? क्योंकि 5.2 और इसके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? 0.05 का, लेकिन इसके बीच में तो कम आ रहा है, 0.04 का आ रहा है। तो हमारा सबसे सही होगा मोस्ट प्रिसाइज ये वाला, और मोस्ट एक्यूरेट है वो, सॉरी प्रिसाइज के लिए अगर हम बात करें तो मोस्ट प्रिसाइज मतलब एक ही पॉइंट पे जिसकी रेजोल्यूशन बड़ी है, जिसमें आपके डेसिमल पॉइंट्स बड़े हैं, तो वो कौन सा है? ये वाला। तो मतलब 6.513 मीटर। यहाँ पे आपकी रेजोल्यूशन बढ़ रही है ना, वही चीज तो हम बात कर रहे हैं कि प्रिसीजन मीन्स क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपकी जो आप मेजरमेंट्स ले रहे हैं उसकी रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा है। रेजोल्यूशन दैट मीन्स आप नंबर ऑफ टाइम्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं और एक ही पिन पॉइंट पे आपको वैल्यूज मिल रही है, मेजर्ड वैल्यू, और वो भी क्या हो रही है? बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब बढ़ते जा रही है उसके डेसिमल प्लेसेस। ओके, अब यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई कि एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है। तो कई बार इन दोनों की चीज में फंस जाते हैं कि भाई एक्यूरेट लें, प्रिसाइज लें, क्या लें। तो उसका सबसे अच्छा जवाब आता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको सिर्फ ये बताता है कि आप किन वैल्यूज को काउंट करना है। अब सपोज करो सिग्निफिकेंट फिगर्स के पहले रूल, अब सपोज करो कि पहले मैं आपको बताता हूँ सिग्निफिकेंट की जरूरत। अब मैं 4 लिख दूं, अभी 4 कौन सा? एक्चुअली इसका मतलब है 4.00000, कि सिर्फ 4 लिख दूं कि सिर्फ 4.0 लिख दूं। इसी वजह से जब भी आप कभी आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाली चीज़ या फिर आप सपोज करो स्पेस टाइम वाली जो चीज़ें होती है उसमें हम बहुत प्रिसाइज और बहुत एक्यूरेट लेते हैं। रीज़न बिहाइंड इट कि वहाँ एक डेसिमल का भी गलत हुआ और पूरे जितना पैसा लगा है सब बर्बाद, खत्म हुई। तो इसीलिए वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इवन फिजिक्स कैलकुलेशन टाइप ऑफ थिंग्स वी वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट डिजिट्स एक्चुअली, कितना डिजिट आना चाहिए, कितना डिजिट नहीं आना चाहिए। कई आंसर्स में आपसे पूछ दिया जाता है कि आप बताओ कि भाई दो डेसिमल प्लेसेस तक आंसर तो उसका रीज़न यही है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमको आंसर चाहिए। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम समझते हैं ज़रा पहले। फर्स्ट रूल इज दिस वन कि यहाँ पे आपको कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सपोज कि अगर मेरे पास 2 पॉइंट या ये है, मेरे पास अभी अगर कोई डिजिट ऐसा है 2370, कोई ऐसा डिजिट है, तो मैं बोलूँगा भाई इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? मेरे सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने हैं? सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, सेकेंड पॉइंट, ऑल द जीरोस बिटवीन नॉन जीरो, मतलब जिस हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रैप्टेड जीरोस की, जो ऐसे जीरोस जो ट्रैप्ड है 2 नॉन जीरोस के बीच में, मतलब 2307। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर बस मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसा सिनेरियो हो तब एक तो पहली चीज हमको पता है कि नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट है 3, और ये इन दोनों नॉन जीरो के बीच में, तो यहाँ पे ये भी होगा, तो मतलब टोटल कितने आ रहे हैं? 4। अब द ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल पॉइंट इज इनसिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस दैट मींस कि सपोज करो मैं 2400 लिख देता हूँ यहाँ पे, या 24,000 लिख देता हूँ, तो ट्रेलिंग जीरोस मतलब ये इस जीरोस की बात होगी। अब यहाँ पे 24 मतलब ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेकिन ये ट्रेलिंग जीरोस इनसिग्निफिकेंट, ये हमारे नहीं है। क्या ये ट्रैप्टेड जीरोस है? नहीं है। क्या ये नॉन जीरो डिजिट है? नहीं है। तो फिर तो ये क्या हो जाएंगे? यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, आफ्टर डेसिमल प्लेसेस ऑल द जीरोस आर सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल प्लेसेस लग गए ऐसे 0.2400, तो ये सारी क्या आएंगे आपकी, ये जितना है ये सब का सब सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। इसको छोड़ दें, ये नहीं, ये वाले जितने हैं ये 4, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे आपको।
प्योर नंबर हैविंग इनफिनाइट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। प्योर नंबर जो होंगे उनमें इनफिनाइट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सपोज करो अगर वही जैसे मैंने पहले लिखा था 4 लिखो, अब 4 क्या भाई 4 0 0 0 0 कितने जीरो लगाते जाओ, पिताश्री खेती है मारो खींच खींच। तो जो यहाँ पे है ट्रेलिंग जीरोस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे 4, इसीलिए हम ये लिखते हैं हमेशा फिजिक्स में या मैथ्स में, जब भी आप हाई ऑर्डर कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे ये मेंशन होता है 4.0, बिकॉज आपको 4 ही लिखना है। आप सोचो नहीं सर 4.0 क्यों लगता है, तो रीजन बिहाइंड इज प्योर नंबर हैविंग इनफिनाइट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स। ओके, पावर रेज टू 10 आर इनसिग्निफिकेंट। सपोज करो जैसे यही वाला एग्जांपल हम लेते हैं, अभी 2400 था मेरे पास, 1000 था, इसको मैं बोल रहा हूँ इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर। रीजन बिहाइंड इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2.4 इंटू 10 रेज्ड पावर 4, वर्थ इट है, ऐसा लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं। तो ये वाला जो टर्म है ये इनसिग्निफिकेंट है, सिर्फ आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने 2। और एक चीज इसमें अगर मैं कहीं आपको नोट के लिए बताऊं तो यहां नीचे देखते हैं, नोट के तौर पे ये याद रखना है जब भी आप कन्वर्जन करें, यूनिट कन्वर्जन करें, तो इस चीज का खास ख्याल रखें कि आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इन कन्वर्जन रिमेंबर द सेम significant same number of significant digit are equal। जो significant digits होंगे वो सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब इसके लिए यहाँ पे समझते हैं जरा किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कन्वर्ट करना है किसको, इसको 2 किलोमीटर को आपको कन्वर्ट करना है 2.0 किलोमीटर, कन्वर्ट करो, मैं 4 ऑप्शन देता हूं आपको, 2.0 इंटू 10 रेज़्ड पावर 3 मीटर, दिस 1 मीटर, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन सी में भी जरा देख लेते हैं, ठीक है, इनमें 3 उसके हो गए और 2 जीरो और आएंगे, 3 तो ये हो गया सेंटीमीटर। 3 ऑप्शन है आपके पास। अब 3 ऑप्शन में से आपको कन्वर्ट करना है तो आपको ध्यान से देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2। आपके इस वाले में कितने हैं, 1, बिकॉज ट्रेलिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें भी ट्रेलिंग जीरो, इसमें भी 1 है। इसमें कितने हैं, इसमें 2, जिसमें तो ये वाला जो चीज है ये सही आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस चीज का खास ख्याल रखना। एक चीज और होती है, ये आपको लग रहा होगा सर आपने सब बता दिया, अगर ये वाला जीरो आ गया तो तब क्या करेंगे। तब आपको याद रखना है कि जब तक आपका ये तो ट्रैप्टेड जीरो नहीं है ना, कॉन्सेप्ट समझो, ट्रैप्टेड जीरो पढ़ा है, ये ट्रैप्टेड जीरो है क्या, नहीं, ट्रैप्टेड जीरो है तो ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, सिर्फ आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां से शुरू होंगे। क्लियर है ये बात। अब आगे देखते हैं जरा हम यहाँ पे राउंडिंग ऑफ। सिग्निफिकेंट फिगर्स तक तो हो गया, अब राउंडिंग ऑफ समझते हैं। एक ही वीडियो में सारी चीजें करेंगे तो ये बेसिक कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है आपका क्लियर हो जाएगा ऐसे। अब राउंडिंग ऑफ के लिए एक बहुत बेसिक सा राउंडिंग ऑफ आपको पता है कि अगर डिजिट 5 से कम है, लास्ट की डिजिट, ठीक है, लास्ट की डिजिट अगर सपोज करो 2.54 ऐसी, अगर लास्ट की डिजिट 5 से क्या है, कम है या ज्यादा है, या सपोज करो चलो ये सब लिख देते, 6 लिख देते, 5 से कम है या ज्यादा है, तो आप क्या करते हो, आप सीधे सीधे उसको हटा देते हो। अगर कम है तो हटा देते हो, तो और ज्यादा है तो आपकी प्रीवियस डिजिट में +1 कर देते हो। जैसे इस सीन में क्या कर रहे हो, 2.5 से बड़ा था 6, तो 2.5 कर दोगे यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियस डिजिट क्या थी आपकी 4। इफ डिजिट इज रिमूव्ड इज लेस देन 5, ये जो पहली कंडीशन बताई मैंने इन दोनों को अलग से लिख दिया। अगर 5 से कम है तब तो आप सीधे सीधे रिमूव कर दोगे उस डिजिट को। अगर 5 से ज्यादा है तो इंक्रीज बाय 1। किसको इंक्रीज करना है,
प्रीवियस डिजिट को, प्रीवियस डिजिट। क्लियर? अब इफ डिजिट इज 5 देन इट्स, अब सपोज करो अभी तक तो सर ऐसा चल रहा था 5 से बड़ा या 5 से छोटा, 5 ही आ जाए तो 2.675, 5 ही आ गया। तब क्या करना है? तब एक चीज आप समझो, ये वाला बहुत कम जगह आपको मिलेगा देखने की, अगर उसकी आगे की डिजिट देखनी, कहा कि आगे की डिजिट देखनी, और आगे में अगर नॉन जीरो है, सपोज करो ऐसा, मतलब था अगर, सपोज करो नॉन जीरो था अगर, तो आपको चुपचाप कुछ नहीं, एक तो ये तो काट ही चुके थे आप, है ना, सपोज करो ऐसा था, ठीक, ये ऐसा डिजिट था, तो लास्ट का तो काट ही चुके थे, लेकिन अगर नॉन जीरो तो चुपचाप आपको क्या करना है, इसमें भी इसको +1 कर देना। लेकिन इसमें भी कंडीशन नॉन जीरो है ना, तब अगर जीरो हो गया तब, यार सर अब तो फंसा रहे हो बार बार आप चीजें, मतलब बताते हो भी फंसा भी रहे हो, तो सिंपल सा इसका देखो, अगर नॉन जीरो है तब क्या करना, तब आगे की डिजिट देखना, मतलब 6 7 5 0 है, तो उधर से तो कुछ काम ही नहीं, ये तो कट ही गया, 5 है, फंस गए हम। अगर आगे देखना, अगर नॉन जीरो है प्रीवियस, इस वाली डिजिट को देखना, इसमें चेक करना, अगर इवन हुआ ये तब तो कोई चेंज नहीं, एज इट इज इतना ही लिख देना है आपको, अगर इवन हुआ तो ठीक है। लेकिन ऑड हुआ अगर, जैसे मैं बता रहा था आपको इवन और ऑड, ये मेरे को भी पता 7 ऑड है, ठीक है, अगर ऑड हुआ तो क्या करना है, +1 कर देना, आपको याद रखना, मतलब 2.68 कर देना इसको, ठीक, +1, 7 में +1 हो जाएगा, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर? और वही अगर आपको इवन वाला मैं दिखा देता हूँ 2.685, तो इस रेडियो में आपको कुछ नहीं करता है, एज इट इज इतना लेगा। क्लियर है बात? तो राउंडिंग ऑफ बेसिकली फर्स्ट ये दोनों को आप कंप्राइज करके याद रख सकते हो कि 5 से बड़ा है +1, 5 से छोटा हटा दो, अब 5 ही है तो उसके पहले वाली डिजिट देखो, अगर कौन सी है, 0 है, फिर उसके आगे वाली डिजिट देखो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अलजेब्रा ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का सिनेरियो फंस जाए तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे समझना है कि फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पर्पसेस आपको सिग्निफिकेंट फिगर में कुछ नहीं देखना, घंटा कोई मतलब नहीं सिग्निफिकेंट फिगर से। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जिसमें आप कैलकुलेशन कर रहे हो, सपोज करो 2.54 प्लस 2.67, ये आप कैलकुलेट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो आपके ऊपर। तो पहले तो चुपचाप से ऐड कर लो, सर 7 0 ये कहाँ गया 5, ये आंसर आपका। इस सिनेरियो में आपका जो आंसर आएगा उसमें आपको देखना है कि जिसमें मिनिमम डेसिमल प्लेसेस, मतलब इसमें कितनी है डेसिमल, 1 प्लेस पे, इसमें कितनी है 2 प्लेस पे, आपका आंसर जो आएगा, आंसर वो कितने में आएगा, 1 पे आएगा, ये याद रखना। मतलब 5 पॉइंट राउंड ऑफ तो करना पड़ेगा, तो बेसिकली 5 से बड़ा है 5.1, ये आपका आंसर आएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना एडिशन सब्ट्रैक्शन में, सीधा सीधा सा हिसाब है कि जिसमें मिनिमम डेसिमल हो, मिनिमम डेसिमल होगा उसी को आपको यूज करना है, वही आप उतने में ही आपको फाइनल आंसर देना है, ठीक है। अब और सब्ट्रैक्शन में भी सेम चीज है, तो ऐसा मत समझना कि एडिशन में ये है तो सब्ट्रैक्शन में कुछ होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑलवेज कम्स इन पेयर, जैसा कि अभी एरर में भी हम देखेंगे सेम चीज होगी। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या खेल है कि जो फाइनल आंसर होगा, सपोज करो आपको मैं बोल रहा हूँ 2.4 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3.2, ठीक 7, तो इसमें जो भी आंसर आपका आएगा तो वो आंसर को राउंड ऑफ करके, पहला स्टेप 1 क्या है, कैलकुलेशन, जो बोले भाई कैलकुलेट करो उसको। स्टेप 2 क्या है, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ कहां तक, अप टू
इट्स जहां मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स मिले, मतलब इस वाले सिनेरियो में आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स है कितने, 2, इस वाले में कितने हैं, 3 है। तो आपका जो आंसर होगा, आंसर जो होगा आपका वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा, वो आएगा हमेशा 2, हमेशा नहीं, मतलब इस सिनेरियो में 2 आएगा, वो भी राउंड ऑफ करने के बाद। पर्टिकुलर मान लो इसमें कोई एक आपका कैलकुलेशन की वैल्यू आ जाती है 2, ये आ जाएगा मान लो 7 के आसपास आएगा, 7.678 मान लो आती है, तो आपका जो आंसर होगा इसमें 5 से बड़ा है तो इसमें क्या कर दोगे, ऐड 1 कर दोगे, तो ये 8 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये भी 5 से बड़ा तो क्या कर दोगे, खत्म करोगे, इसमें कर दोगे 7 पॉइंट, तो आंसर जो आएगा मान लो 7.1 आएगा, अगर करते हैं। तो ये आपकी बेसिक कैलकुलेशन पर्पसेस है, कैसे आपको कैलकुलेट करनी है इन यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एवरीथिंग, राउंडिंग ऑफ एंड एवरीथिंग। आई हैव गिवन यू एवरीथिंग इन दिस वन, होपफुली everything is clear, accuracy, precision and everything. In the next video, that will be our most probably final video for the first chapter, in which we will talk about error part. What is error, how do we calculate error? So that video may be quite lengthy than this rest of the videos, so hopefully we will see in the next video what will comes.